अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल परी व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे जी। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है। अल्लाह ताला आपका और हमें अपने ज़मान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। इसी दुआ के साथ आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। और जी जो हमारे चैनल पे न्यू हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो जी शुक्रिया, थैंक यू सो मच जो हमें फुल सपोर्ट कर रहे हैं। तो बस इसी तरह हमें आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। जैसे लोग मामा जिन लोगों ने फैमिली चैनल बनाए हुए हैं और फैमिली व्लॉगिंग कर रहे हैं तो वो तो दूसरी तरह से सपोर्ट मांगते हैं। बस हमें आपकी इस तरह की सपोर्ट की ज़रूरत है और कुछ भी नहीं हमें चाहिए। सही बात है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू जी। मैं अभी आई हूँ डॉक्टर से नहीं, हमारे लाहौर में जिरा है। जिरा भी क्या है, साथ वो दम करते हैं और साथ में ना वो मतलब इन जगहों से ही देखते हैं। तो ना मुझे मैंने बताया था ना, मुझे कमर की तकलीफ़ बहुत ज़्यादा हो रही थी। तो मेरी सिस्टर जो हैं वो पुलिस ऑफिसर हैं और वो पुलिस में भी थी, कमांडो में। तो उनके मोरों में बहुत तकलीफ़ थी तो वो उधर गई हैं। उनकी किसी कुलीग ने बताया था तो वो गई हैं। तो उन्होंने मुझे उस दिन, और मेरे भाई को भी, तो उन्होंने मुझे उस दिन आके ना इधर, मैंने बताया कि तकरीबन खड़े होके घंटा डेढ़ काम किया। तो कहती बाजी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप भी जाओ। तो पाशा मुझे अभी वहाँ से लेके आया है। तो मतलब पहले वो 1000 ले रहे थे लेकिन आज उन्होंने कहा कि मैं 2000 लूँगा क्योंकि ये बहुत महंगी मेडिसिन हो गई है। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, आराम आ जाए, अल्लाह ताला हॉस्पिटलों के चक्करों से बचाए। तो उन्होंने मुझे मतलब इन जगहों से देख के ना उन्होंने बताया मुझे कि आपके 2 मोरों का मतलब मसला हो रहा है, गैप आ रहा है। तो मैंने कहा मुझे चलने फिरने में दुश्वारी है। तो उन्होंने मुझे ये तेल दिया, उन्होंने कहा 5 दिन मालिश करके तो आपने फिर आना, फिर मैं आपके मोरे उठाऊँगा। तो मतलब कि वो इतने मशहूर हैं कि उन्होंने कहा मैं जो मेरी फ़ीस है मैं वही लेता हूँ, उससे ज़्यादा ना कम। आपने तेल नहीं लेना, मेरे से दम करवा के चले जाए। मैंने कहा नहीं, मुझे तो तेल की भी ज़रूरत है, ज़ाहिर मैं मालिश करूँगी तो ठीक हो जाऊँगी। तो जी हम लोग तो शहरों में रह के ये जुगाड़ लगाते हैं। आपको पता है हॉस्पिटलों में जाएँ तो फिर वो तो बड़े ही लंबे प्रोसीजर होते हैं, तो इतना पैसा या इतना टाइम बहुत मुश्किल है। बिल्कुल, तो वही ना, प्राइवेट करवाओ तो पैसा बहुत है, अगर सरकारी करवाओ तो धक्के बहुत हैं। तो थैंक यू सो मच, बहुत मेहरबानी, शुक्रिया मेरे प्यारे व्यूवर्स, मेरी बहुत खूबसूरत फैमिली। अल्लाह ताला आपको अपनी रहमतों के साए में रखे, जज़ाकल्लाह खैर। आमीन। अल्लाह ताला आपके ज़िंदगी में अगर कोई मुश्किलात है तो अल्लाह पाक अपने रज़ा से, अपने रहमतों बरकतों और प्यारे महबूब, और ये जो महीना चल रहा है इसके सदक़े हम सब की और आपकी जो मुश्किलें आसान फरमाए अल्लाह रब्बुल आमीन। इज़्ज़त, और हमें हक सच की बात करने की तौफीक दे। तो समीर बेटे का इन्होंने कह रहे हैं जी माशाल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि वो वार्ड में आ गया है, आईसीयू से निकल के। तो अल्लाह ताला उसको सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। तो जी बच्चे सबके सांझे होते हैं। बिल्कुल। तो सही हमारे कमेंट पढ़ लीजिए, कमेंटों में बहुत अच्छी बातें की हैं। और एक हमारी मेरी तो आंटी की जगह पे हैं, वो हैं, उन्होंने कहा था कि आपने ना समीर की रिपोर्ट की कोई डिस्कशन नहीं की। तो जी उनकी रिपोर्ट के बारे में ये था कि ना कोई भी बीमारी उसकी ज़ाहिर नहीं नहीं आ हुई रही थी, क्योंकि बस वो दबे थी। उस दिन से रिपोर्ट्स वगैरह करवा रहे हैं, अल्ट्रासाउंड हो गया और एक्सरे वगैरह सब कुछ करवा रहे हैं और यही आ रहा था कि ना वो दब आ गई। ज़ाहिर बात है जब कोई चीज़ गिरती है तो यही होता है कि दब आ जाती है, दर्द शुरू हो जाती है। तो बिल्कुल, ये जो इतना पैसा लगा के और सारा कुछ करके तो बताते हैं, ये व्यूवर्स तो पहले ये बता रहे बस थे। पहले बता देते कि क्या हुआ है। क्योंकि जब मैं भी देख रही थी ना, जब वो पता चला गिरा है, तो जब ऊंचाई देखी तो मैंने कहा मम्मा इतना ज़्यादा ऊंचा नहीं है कि बहुत ज़्यादा चोट लग जाए। तो यही होगा कि नीचे गिरा तो ज़ाहिर बात है बच्चा था, हो सकता मांस फट गया डर हो। गए। उधर हमें कमेंट आया जिन्होंने बताया कि मेरी मतलब कि मुझे भी तकलीफ हुई और 2 महीने में मैं बिल्कुल ठीक हो गई, और मुझे बिल्कुल मेरे से बैठा नहीं जाता था, मुझे बेटे पकड़ के लेके जाते और कार में लिटा देते थे। तो जिस तरह इनकी अम्मी जान माशाल्लाह इतनी जल्दी चल के आई हैं और वो बैठ के गई हैं, इतना लंबा सफ़र, और बातें शातें भी की हैं। तो देखिए देखने वालों को तो हर चीज़ नज़र आ रही होती है। और फिर किसी और ने कमेंट किया कि मेरा ऑपरेशन भी हुआ है। तो बिल्कुल वही बात है, सर्जरी तो एक इंसान का इलाज है, उसमें बिल्कुल समझ आ जाती है कि हाँ बीमारी, और ऑपरेशन से बीमारी भी ठीक हो जाती है। तो सारे ये मामला थे उसको अब्बासवीर को ही वापस बुलाने के थे और कुछ भी नहीं है। उधर सुमेरा ने मामा हुआ क्या इस दफ़ा, जो हमारा प्यारा भाई जी फ़याज़ है ना, उसको वीडियो बनाने का उधर मौका नहीं नहीं मिला। मिला। तो उसने
उसने यहाँ पे वो काम स्टार्ट कर दिया और अब्बास को भी वापस बुला जी लिया। तो वही ना, उधर सुमेरा ने लगाया और बकौल उनके जी अम्मी जी को पहले एक अटैक हो चुका है और ये बाद में दूसरा ये तो अटैक। ये बार बार अटैक थोड़े होते हैं, वो अल्लाह माफ़ करे दिल का हार्ट अटैक होता है या अस्थमा अटैक होता है, वो भी बिल्कुल सेम हार्ट की तरह ही होता है। अल्लाह ताला माफ़ करे। जिन चीज़ों के शुगर का अटैक बहुत बुरा होता है, ये तो जस्ट हड्डी की तकलीफ हुई है उन्हें, वो जो पहले जो कह रही थी मुझे तकलीफ कह रहे है। हैं फालज का दूसरा अटैक हुआ है। अच्छा, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे। अगर फालज का अटैक होता तो बंदा उठ के नहीं बैठ सकता। और सुमेरा ने कहा जी बड़ी जिद बेगम कर रही है और जाने मम्मा के लिए उनका तो बीच मुंह ही में। टेढ़ा हो जाता, उनसे तो बेचारों से पानी नहीं पिया जाता। अल्लाह ताला माफ़ करे, मुझे पता है क्योंकि हाथ बिल्कुल इस तरह हो परी जाता को है। लकवा हुआ था तो उसका मुंह साइड को हो गया था और वो जब पानी पीती थी ना तो उसका थोड़ा थोड़ा एक साइड से ना निकल तो रहा था। मामी शाजिया के भाई को नहीं हुआ, जी वो बेचारा बिल्कुल ऐसे हो गया है, यंग लड़का है वो बिल्कुल। तो उधर सुमेरा ने जी दुहाई मचाई थी, थमने लगाया था, और अंदर उसने हंस हंस के बातें बताई और अपने बेटे की वो जो उसने ट्राउज़र शर्ट पहना उसका तो अदन कह रही है मुझे भी ऐसे कपड़े लेके दें, तो हमें ये ऐसे कपड़े अफोर्ड नहीं कर सकते थे। 500-700 का सूट आ तो जाता जो है, हद 1000 से का। ज्यादा 1000 का आ जाता, जो इतना किराया लगा के इस्लामाबाद जाना है तो वो बच्चे को एक सूट ले दो। इस्लामाबाद जाएंगे फिर वहाँ से शॉपिंग करेंगे, वाह भाई वाह, इस्लामाबाद से नीचे शॉपिंग ही कोई नहीं है। इस्लामाबाद से तो जाने के लिए बड़ा पेट्रोल की ज़रूरत है, फिर बंदे ने अजान आ रही है। तो जी हम इस्लामाबाद जाएंगे। मैंने भाभी आसिया को भी बताया कि बड़ी अच्छी जगह है, तो उन्होंने कहा हीरा बड़ी होगी, ज़ियान बड़ा होगा, फिर हम जाएंगे तो फिर महविश के बच्चे छोटे हो जाएंगे। तो मैं भी इसको छोड़ जाएंगे। तो ऐसे नहीं होता, जब इंसान ने एंजॉयमेंट करना होता है जहाँ जहाँ जाना होता है। तो जब हम लोग पहले नारायण का गान हफ्ता पूरा लगा के, हमारी परी 1.5 साल की थी और मेरे भाई का बेटा साल का था, तो बच्चे भी माशाल्लाह इतना अच्छा उन्होंने एंजॉय किया। तो ऐसा ही होता है, बच्चे तो छोटे हों बड़े हों, जब इंसान ने जाना है तो जाना ही है। तो मुझे शॉपिंग की समझ नहीं आई तो कि बल्कि अदन अब की हमारे शॉपिंग। पीछे पड़ी हुई है, मरी चलते हैं मम्मा, मरी हाँ चलते हैं। जी, वो देखते हैं सुनते हैं, क्योंकि ये सारे लड़के लड़के होके आए हैं, इनको तो आदत है जी। इन्होंने हर छुट्टियां जिस तरह होती हैं, गर्मी का मौसम आता है और ये भागते हैं। और मामा बल्कि हम लोग पिछले साल खुद भी 2 दफा मरी होके जी आए तो हैं। अब वो कह रही है जी हमने भी जाना है। मैंने कहा नहीं, बारिशें हो रही हैं भाई, तो हम सोच भी नहीं सकते कि हमने कहीं जाना है। तो मतलब अदन ने अगर मांगा है तो उस बेचारी को इधर से ले दे जहाँ से इस बच्चे को लेके दिया है, बिल्कुल। या उधर से लेके आए तो उसके लिए भी ले आते। बच्चों की ख्वाहिशात है वो, वैसे वो बीच में नहीं आती, लेकिन वो अक्सर उसकी झलक पड़ जाती, वो दुपट्टा भी नहीं लेती। छोटी सी बच्ची है, 10 साल की बता रहे हैं ये लोग। तो बच्ची है छोटी सी, जिस तरह हिबा आती है तो वो भी आ जाती, नहीं आई तो कोई बात नहीं, उसको घर पहनने के लिए कपड़े दें। तो जब अम्मा सिलाई करने वाली हो तो होता है, मैं खुद अपने बच्चों को इतने प्यारे प्यारे डिज़ाइनों के कपड़े सिलाई करके देती थी। तो जी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमने बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। आप हमारे दुआ में हर वक्त हमारे साथ होते हैं। अल्लाह अल्लाह हाफिज़। हाफिज।